Good morning, students of plus one class. In our previous lecture, we studied numericals on the behalf of the de Broglie wavelength. Today we study next numerical on the de Broglie wavelength is उसमें हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई था बच्चों de Broglie wavelength वो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट. ये हमारे दो फॉर्मूला अप्लाई होते हैं बच्चों. उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो देखिए आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों. कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल which of de Broglie wavelength which have de Broglie wavelength is 1 angstrom. बस एक सेकंड क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, साथ साथ दोनों को साथ साथ सोल्व कर देंगे. सेकंड क्वेश्चन है ए प्रोटॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी. A proton is moving with kinetic energy 5 into 10 की पावर 27 minus 27 joule. What is wavelength of de Broglie was associated with it? What is wavelength of de Broglie associated with it? देखिए बच्चों हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल. अब एक पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है बच्चों. मोमेंटम क्या होता है? E. That is momentum P. फाइंड आउट करना है which have de Broglie wavelength, जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रम यानी 10 की पावर माइनस 10 मीटर. वेवलेंथ हमारे पास है 10 की पावर माइनस 10 मीटर. में मोमेंटम निकालना है तो जो लैम्डा इसका भी क्या होता है h अपॉन mv, h अपॉन p. क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम. जो लैम्डा h अपॉन mv है ना, जो mv है वो क्या होता है बच्चों? मोमेंटम होता है. mv क्या होता है? mv इज द मोमेंटम. तो लैम्डा क्या होगा भी आपका? h अपॉन mv, h अपॉन p. यहाँ से मैं मोमेंटम निकालना तो p क्या होगा भी आपका? h अपॉन लैम्डा. h कितना है? 10 की पावर माइनस 34 और लैम्डा कितना भी आपके पास? 10 की पावर माइनस 10. ये आपका क्या आ जाएगा? मोमेंटम. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो मोमेंटम आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं. मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं आएगी. इट्स ओके. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ए प्रोटॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी. हमारी जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी 5 into 10 की पावर माइनस 27 जूल. व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ de Broglie? हमें वेवलेंथ निकालनी है बच्चों. अब वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है बच्चों? वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. लैम्डा क्या है भी? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट 2 इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. h कितना भी आपका? 6.626 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2 मास. मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? 1.67 10 की पावर माइनस 27. मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? ये है. और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 into 10 की पावर माइनस 27. ठीक है. यानी लैम्डा इसका क्या होगा? h अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. h की वैल्यू रखी 2, मास की वैल्यू रखी 1.67 10 की पावर माइनस 27 और काइनेटिक एनर्जी 5 into 10 की पावर माइनस 27. क्लियर कर सकते हैं आप इसको बच्चों. मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg होता है.
क्लियर, वो हमने यहाँ पुट कर दिया मास को। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, तो आपके पास से लैम्डा आ जाएगा। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट करवाता हूँ एक बार, कि जिसमें हम मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल which has wavelength 12 पिकोमीटर, which has wavelength 12 पिकोमीटर। अच्छा ध्यान से कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल। इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, जिसकी वेवलेंथ कितनी बच्चों, 12 पिकोमीटर। इसका मतलब 12 × 10⁻⁻12 मीटर होगी, वेवलेंथ मीटर में आ गई। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, दैट इज द वेवलेंथ इन मीटर। 12 × 10⁻⁻12 मीटर, इट्स ओके। पिकोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये वेवलेंथ है। हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है बच्चों अल्फा पार्टिकल। तो लैम्डा क्या होता है अभी, H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा क्या होता है, H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ने काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ यस, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ गिवन है। तो इसका स्क्वायर कर दे बच्चों, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू H² 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया अभी आपका, H² 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। H की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें मास की रिक्वायरमेंट है बच्चों, मास। अब अल्फा पार्टिकल है बच्चों, अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, हीलियम को, 2He4, दैट इज अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लेंगे बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। बच्चों यहाँ पर इसका जो मोलिकुलर मास ऑफ 4 है ना आपका, हीलियम का जो एटॉमिक मास वो कितना है, 4 है, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स। क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स। एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, ग्राम मोल इनवर्स। जैसे कि आप जानते हो बच्चों, एटॉमिक मास हो या मोलिकुलर मास हो, उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स हो। क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तुम्हारा 4 ग्राम पर मोल है, और इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग हमारा ये मीटर में है, तो ये हमारा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए मास। तो देखिए 4 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम मोल इनवर्स। ग्राम को हमने किलोग्राम चेंज कर दिया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं बच्चों हम, बाई डिवाइड बाई 1000। अब मोल को फिनिश करना, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से। मोल से मोल फिनिश होगा, आपको कितना आएगा, 4 × 10⁻³ 6.023 10⁻23 किलो। क्लियर, इस मास को पुट करेंगे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा अभी, H² 6.626 10⁻34 स्क्वायर, 2 इंटू मास कितना आ गया अभी आपका, 4 × 10⁻³ 6.023 10⁻23 इंटू लैम्डा स्क्वायर 10⁻12 का हो जाएगा आपका। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। दोबारा देखिए बच्चों, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड आउट करना है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 12 पिकोमीटर। बच्चों काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ दे रखी है, तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा स्क्वायर कर दे या H² कर दे अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ऊपर आ गया, लैम्डा स्क्वायर नीचे चला गया। H की वैल्यू पता है 2, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, हमें सिर्फ मास की रिक्वायरमेंट है बच्चों।
वी रिक्वायर्ड ओनली मास। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका, 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना तो इधर आ गया, इधर आ गया आपका। एच की वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है। 2 मास की वैल्यू में निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू दे दी 10 मीटर, 1 मीटर की 12 × 10⁻12 मीटर है, 12 × 10⁻12 मीटर। लैम्डा ये है ना भी आपकी 12 × 10⁻12 मीटर, इसका स्क्वायर। मास कैसे निकालेंगे बच्चों, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है 2He4, तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, लेकिन 4 यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। हमें मास किस में चाहिए, SI यूनिट, किलोग्राम में चाहिए। तो 4 ग्राम पर मोल को पहले हम, हमारा जो एटॉमिक मास है 4 ग्राम पर मोल, अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 ग्राम पर मोल। पहले 4 ग्राम को हमने किस में चेंज किया, किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम में। मोल यूनिट्स को फिनिश करने के लिए अगर इस नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास किस में आ गया, किलोग्राम में। ये हमने पुट किया मास को। अब आप सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको मे भी। अब मेरे अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या रहेगा, देखिए। देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर। आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते इस टाइप से। चलो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट डी ब्रोगली wavelength of an electron moving with 1% speed of light, moving with 1% speed of light। देखिए बच्चों में क्या निकाला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी देखिए लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा क्या होता है भी, एच अपॉन एमवी। हमें लैम्डा किसका निकालना है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा भी आपका 9.11 10⁻31 किलोग्राम मास तो हो गया। अब बच्चों उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का 1%, स्पीड ऑफ लाइट का कितना 1%, स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका 1%, तो 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1%, इसका 1% निकाल सकते हैं बच्चों। 3 × 10⁸ अपॉन 1/100 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लैम्डा क्या आएगा भी आपका h 6.626 10⁻34 अपॉन m, मास कितना है 9.11 10⁻31 और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁶। आपके पास से वेवलेंथ आ जाएगी आपके मीटर के अंदर। कर सकते इसको उसको। वैसे इसमें एक चीज याद रखनी थी बच्चों कि जो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है बच्चों, जो वेलोसिटी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का 1% है और वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, उसका 1% आपने निकाल दिया। ये क्या है वेलोसिटी, तो लैम्डा क्या होता है h अपॉन mv, h कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी हमारे पास आ गई, हो जाएगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, व्हाट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग क्या कहता है बच्चों, it may be states as position and momentum of an electron
कैन नॉट डिटरमाइन position and momentum of an electron cannot determine simultaneously with 100% accuracy is called Heisenberg uncertainty principle. क्या आपका भी मैंने इट में स्टेट सच पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बच्चों, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम क्या होता है अभी? मास इंटू वेलोसिटी। इसको क्या लिखेंगे? डेल एक्स एम इंटू डेल वी एच अपॉन 4। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल एक्स एम इंटू डेल वी एच क्रॉस अपॉन में 2, क्योंकि एच क्रॉस क्या होता है अभी आपका? एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? यहां पर बच्चों डेल एक्स क्या है? पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एम क्या है बच्चों? मास। वी क्या है आपके पास? वेलोसिटी। ये इसको बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और डेल वी क्या भी आपकी? चेंज इन वेलोसिटी। एच हमारा फ्लेक्स कांस्टेंट है भी आपको, यानी ये पोजीशन है, ये मास है, ये वेलोसिटी है, और एच आपका फ्लेक्स कांस्टेंट है भी आपका। इट्स ओके। इट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमारे पास क्या है बच्चों? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोबारा से देखिए बच्चों, क्या हमारा हाइजेनबर्ग में क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन और मोमेंटम है उसको हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। यानी इट में स्टेट्स एज पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी। हम 100% एक्यूरेसी के साथ में पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। यानी इट में स्टेट्स एज पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन विद 100% एक्यूरेसी। ऐसा क्यों है बच्चों? ये हमारा इसका रीजन देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये एक पाथ है, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बच्चों, इस पाथ के अंदर क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इस पाथ में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। हमारा ये पाथ है बच्चों, इस पाथ में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की हाई स्पीड होगी तो ये पाथ को ब्रेक कर देगा, कैसे जाएगा आपका? अगर बच्चों एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट में यहाँ पर फॉल करता हूँ इस इलेक्ट्रॉन की, ये हमारी माइक्रोस्कोप है जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको, माइक्रोस्कोप जिससे हम देखेंगे इसको। एक बात यहां पर समझिए बच्चों, जो एनर्जी है, एनर्जी वो वेवलेंथ की क्या होती है? इनवर्सली होती है। क्लियर? अगर बच्चों हमारी मिनिमम वेवलेंथ की लाइट है उसमें हमें क्लियर नजर आएगा। अगर वेवलेंथ क्या है लाइट की? मिनिमम है, वेवलेंथ क्या रहेगी? मिनिमम, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन क्लियर नजर आएगा। लेकिन जैसे वेवलेंथ मिनिमम रहेगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे कि बच्चों हमारा ये इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर इस पे हम पुश करेंगे, इस पे हम फोर्स लगाएंगे बैक साइड से, तो क्या इसकी स्पीड चेंज होगी? होगी ना। अगर बच्चों सपोज कीजिए कोई भी एक गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, 40 स्पीड पे, कोई पीछे से गाड़ी आके इसको पुश करती है, इसको धक्का मारती है, तो इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? चेंज हो जाएगी ना। इस गाड़ी की स्पीड क्या होगी? चेंज। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास लाइट है, अगर हमारी लाइट की जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी, मिनिमम वेवलेंथ की लाइट में क्लियर नजर आएगा बच्चों। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन हम देख सकते हैं मिनिमम वेवलेंथ लाइट में,
लेकिन वेवलेंथ मिनिमम होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब जब एक मैक्सिमम एनर्जी लाइट इस पर फॉल होगी तो हम इस इलेक्ट्रॉन को देख तो पाएंगे, इसकी पोजीशन तो डिसाइड हो जाएगी, लेकिन उस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी पोजीशन तो डिसाइड हो गई बट इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज। तो हमने पोजीशन को तो सर्टेन कर दिया, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गया आपके पास, चेंज, यानी मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर बच्चों में एक मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट फॉल करते हैं तो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट फॉल करेंगे तो बच्चों क्लियर नजर नहीं आएगा, तो उस टाइम वेलोसिटी कर सकते हैं। इट मींस हम वंस टाइम में पोजीशन और मोमेंटम में से, यानी पोजीशन और मोमेंटम में से हम एक चीज को डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम मोमेंटम डिसाइड करेंगे तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे, और पोजीशन डिसाइड करेंगे तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे। वंस टाइम में सिर्फ एक ही चीज को हम डिसाइड कर पाएंगे, या तो पोजीशन या मोमेंटम। इट्स ओके, दोनों का एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बच्चों इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको जूम क्लासेस में इसको रिकवर कर पाते हैं, वहां ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लियर। इसके नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ही, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस में लाइज नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाइज इन द न्यूक्लियस, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाइज इन द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में लाइज नहीं करता बच्चों। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ऐसा क्यों भी हम इसी बेस में निकालते हैं, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं बच्चों। जो डेल एक्स है पोजीशन है, वो हमारी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी। पोजीशन का मतलब यहां पर रेडियस ऑफ एटम, क्या है, रेडियस ऑफ एटम। पोजीशन मींस रेडियस ऑफ एटम। एम क्या बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31 किलोग्राम। एच आपको पता ही है, वेलोसिटी निकालनी है। डेल एक्स यानी पोजीशन क्या होगी आपकी, रेडियस ऑफ एटम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में देखिए भी आपका फॉर्मूला क्या है, डेल एक्स एम डेल वी इजकल टू एच अपॉन 4 पाई, 10⁻15 9.11 10⁻31 इंटू डेल वी, एच 6.626 10⁻34 अपॉन 4 पाई 3.1। क्लियर। देखिए दोबारा समझिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाइज इन द न्यूक्लियस, हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में लाइज नहीं करता है, हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में लाइज नहीं करता है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या, डेल एक्स एम इंटू डेल वी एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स क्या पोजीशन, जो एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमने डेल एक्स रखा, एम रखा, डेल वी फाइंड आउट करेंगे, एच की वैल्यू रखी, 4 पाई की वैल्यू रखी। यहाँ से डेल वी कितना आएगा भी आपका 6.626 10⁻34 4 इंटू 3.14, ये नीचे के डिवाइड होंगे 10⁻15 9.11 10⁻31। जब यहाँ से हम डेल वी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपकी जो डेल वी है वो अप्रोक्सीमेट, मेरे को एक्यूरेट तो याद नहीं है लेकिन 5 पॉइंट समथिंग, चलो मैं एक बार हिंट के रूप में देख लेता हूँ बच्चों कितनी आएगी अपनी वेलोसिटी, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट है। हम यहाँ पर जो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वो वेलोसिटी आपके पास आ जाती है 5.77 10⁻10 5.77 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और जो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, हमारी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी एक्सेस है, इट इज द ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो पॉसिबल नहीं है बच्चों। इन दिस यूनिवर्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो उससे एक्सेस हो ही नहीं सकती, यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन is more than velocity of light, which is not possible. So that electron cannot lies
इन द, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाइज नहीं करेगा, क्योंकि या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, विच इज नॉट द पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है तो वो उसमें लाइज नहीं करेगा। इट्स ओके। चलो बच्चों, नेक्स्ट में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेन डिफरेंशियल के न्यूमेरिकल्स करते हैं। इट्स ओके।